वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनी माय गॉड में आप लोगों का स्वागत है। लिपिड का बयान सोशल मीडिया देखते देखते ही वायरल हो गया और इसे लेकर लोग खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लिपिड के बयान पर भारत में इजराइल में के राजदूत ने और गिलोन ने भारत की माफ़ी मांगी है और कहा है कि भारत की मेज़बानी और दोस्ती के बदले लिपिड के इस तरह का बयान देने का पर मैं शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। सिल्वर ट्वीट कर गिलोन ने नादाव लिपिड के नाम पर एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा, नादाव लिपिड के कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए गए बयान और उससे लेकर आलोचना पर मेरा नादाव को खुला पत्र है। यह खत हिब्रू में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे भारतीय भाई और बहन मेरी बात समझें। यह खत थोड़ा लंबा है, इसीलिए मैं इन मुद्दे की बात कह देता हूँ। आपको नादाव लिपिड शर्म आनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि मेहमान भगवान होता है। अपने जजों को पैनल की अध्यक्षता करने के भारतीय निमंत्रण का दुरुपयोग किया है। साथ ही भारत ने आप पर जो विश्वास किया है, आपका सम्मान और अतिथि सत्कार किया है, ये उनका अपमान है। हमारे भारतीय दोस्तों ने फौदा सीरीज़ के अभिनेता लियो रेज और निर्माता एवं ईशो सैरेफ को भी बुलाया था ताकि इस सीरीज़ को सेलिब्रेट किया जाए। मुझे लगता है कि आपको बतौर इजरायली आमंत्रित करने का एक कारण ये भी था। अपने व्यवहार को उचित ठहराने के लिए आपके इंट्रोस्पेक्टिक्स करने की आदत को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं समझ सकता हूँ कि आपने क्यों इसके बाद एक चैनल को बोला कि मैं और मंत्री दोनों ने मंच पर कहा कि हम दोनों देशों में समानता है। हम एक जैसे दुश्मन लड़ रहे हैं और बुरे पड़ोसी के साथ लड़ रहे हैं। हमने इस्राएली और भारत के समानता पर बात की। मंत्री ने अपने इस्राएल दौरे के बारे में बात की, वहाँ की उच्च तकनीकी की बात की और फिल्म उद्योग की दुनिया में साथ काम करने की आशाओं पर बात की। मैंने भी कहा कि हम लोग भारतीय फिल्म देखकर बड़े हुए हैं। मैंने यह भी कहा था कि हमने विनम्र होना चाहिए कि भारत में बेहतरीन फिल्मी संस्कृति होने के बावजूद भी वो इजरायली कंटेंट देख रहे हैं। मुझे फिल्मों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि बयान असंवेदनशील और अभिमान से भरा हुआ है, जो एक ऐतिहासिक घटना के पूरे तरह से अध्ययन के बिना दिया गया है। ये भारत में एक ताज़ा घाव की तरह है जो कई लोगों को लगा और कई अब तक उसकी कीमत चुका रहे हैं। एक होलोकास्ट सर्वाइवर का बेटा होने के नाते आपके बयान पर भारत में जो प्रतिक्रिया आई उसमें से मैं बेहद दुखी हूँ। लोग सील्ड लार्ज लिस्ट जैसी फिल्म में होलोकास्ट को शक की निगाह से देख रहे हैं। मैं आपके बयान की निंदा करता हूँ। इसको किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। हम कश्मीर के मुद्दे पर संवेदनशील हैं। वाईनेट के दिए आपके इंटरव्यू से कश्मीर फाइल्स की आलोचना और इसराइली की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर अपनी नापसंदगी की जिस तरह अपना जोड़ा है वो साफ दिखता है। मेरी सलाह है, जैसे कि आप अतीत में कर चुके हैं, आपको इजरायली में जो पसंद नहीं है खुलकर उसकी आलोचना करें, लेकिन दूसरे देशों पर अपनी भड़ास न निकालें। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की तुलना करने के लिए आपके पास पर्याप्त तथ्य हैं। आप इजरायली ये सोचकर वापस जाएंगे कि आप बोल्ड हैं, आपने अपनी बात मजबूती से रखी है, लेकिन हम इजरायली के प्रतिनिधि जो यहाँ रह जाएंगे, आपको हमारे डीएम बॉक्स
देखने चाहिए। आपके निर्भीक बनाए बयान के बाद हमारी टीम को इसकी कीमत चुकानी होगी। भारत और इजरायली के लोग के बीच दोस्ती बहुत मजबूती है और अपने जो नुकसान पहुंचाया है हम उसको ठीक कर लेंगे। मुझे शर्म आती है और हम सभी को अपने मेज़बान भारत से आपके बुरे तरीके के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमने उसकी उदारता और दोस्ती एक ऐसे बदला दिया है। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से सीधे इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अग्निहोत्री ने मंगलवार को एक ट्वीट किया है जिसे इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने लिखा है, सुप्रभात। सच सबसे खतरनाक चीज़ है, इसे लोग झूठ बोलने लगते हैं। इस फिल्म के अभिनेता अनुपम खेर ने इस बयान के बाद सीधे तौर पे नादो लिपिड को लेकर कुछ तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिसे सीधे लिपिड के बयान से जोड़ा जा रहा है। अनुपम खेर ने लिखा है, झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सत्य के मुकाबलों में हमेशा छोटा ही होता है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने कश्मीर फाइल्स और शिल्डरलाज लिस्ट फिल्म की तस्वीर शेयर की है। शिल्डरलाज लिस्ट साल 1994 में आई फिल्म में से होलोकास्ट में फंसे यहूदियों की कहानी बयां करती है। इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड मिला था। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, पीएम मोदी उनकी बीजेपी सरकार दक्षिण पाथी इकोसिस्टम सबने मिलकर कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया है। उस फिल्म का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने खारिज कर दिया है। जूरी प्रमुख ने इस प्रोपेगेंडा और भद्दा बताया है और इसे फिल्म को फेस्टिवल के लिए अनुचित बताया है। लिपिड के बयान को लेकर गुस्सा जाहिर करते हुए फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कहा है, नादो लिपिड ने कश्मीर फाइल्स के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उस पर कड़ी आपत्ति जताता हूँ। 3 लाख कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार दिखाने के भद्दा नहीं कहा जा सकता है। मैं एक फिल्म निर्माता और कश्मीरी पंडित के रूप में आतंकवाद को पीड़ितों के प्रति इस बेशर्म कृत्यों की निंदा करता हूँ। अनुराग ठाकुर जी, मैं एक कश्मीरी पंडित जिसने नरसंहार देखा है, मांग करता हूँ कि हमारी त्रासदी को अभद्र बताने वाले ISFI 2022 के ज्यूरी प्रमुख नादो लिपिड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित हुए 93वें फिल्म फेस्टिवल समापन समारोह में लिपिड ने कहा है, आमतौर पर मैं लिखा हुआ पढ़ कर नहीं बोलता, लेकिन आज मैं बिल्कुल साक्षित और स्पष्ट रूप से अपनी बात कहना चाहता हूं कि मैं फेस्टिवल के निर्देशक और प्रोग्रामिंग प्रमुख के इसकी सिनेमामयी समृद्धि, विद्वता और जटिलता के धन्यवाद देना चाहता हूं। इंटरनेशनल कंपटीशन में 15 फिल्में थी, जिसमें 14 फिल्में सिनेमैटिक गुणवत्ता थी और इस फिल्मों ने एक विस्तृत चर्चा पैदा की। हम सब 15वें फिल्म कश्मीर फाइल्स को देखकर हैरान और परेशान हो गए हैं। हमें लगा कि फिल्म प्रोपेगेंडा और भद्दी फिल्म है। इस तरह से प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल के कॉम्पिटिटिव सेक्शन में इस फिल्म को शामिल करना अनुचित है। लिपिड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कॉम्पिटिटिव सेक्शन के चेयरमैन हैं। लिपिड की फिल्म सिनोमिया को साल 2019 या 69वें वर्लियन फिल्म फेस्टिवल को गोल्डन बियर अवार्ड दिया गया था। उन्होंने कहा, मैं मंच पर आप लोगों से खुलकर ये बात कहने में सहज महसूस कर रहा हूँ कि क्योंकि फेस्टिवल में जिस तरह की मूल भावना हमें शेयर करते हैं उससे आलोचनाओं को स्वीकार करना अहम होता है। आलोचना जीवन और कला का अहम हिस्सा है। गोवा इंटरनेशनल फिल्म के फेस्टिवल एक सरकारी आयोजना जिसके आयोजना को नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा ने मिलकर किया है। जब लिपिड ने यह बात कही तो उस वक्त मंच पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, अभिनेता अक्षय कुमार, आशा पारेख, आयुष्मान
खुराना मौजूद थे। इस साल मार्च में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की थी तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है उसे सत्य को सालों साल दबाने का प्रयास किया गया है। कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया। कई सत्य को दबाने में लगातार प्रयास किया गया। जब हमने भारत विभाजन के दिन 14 अगस्त हर के डे के रूप में याद करने का फैला लिया तो कई लोग को बड़ी मुसीबत हो गई। कैसे भूल सकता हूँ देश का क्या भारत विभाजन पर कोई अर्थटेक फिल्म बनी। दिल्ली के 5 सितारे होटल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लिए इस फिल्म का खास प्रीमियर रखा गया था। मोहन भागवत ने कहा कि कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा था कि जो लोग सत्य की चाह रखते हैं ये लोग सत्य के भूखे हैं। इन द कश्मीर फाइल फिल्म जरूर देखनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा था कि आपने जो देश में अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए कश्मीर पंडित के बलिदान और सराहनीय पीड़ा और संघर्ष की सच्चाई इस फिल्म के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने आई, जो एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। इस साल मार्च में रिलीज हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर तब से ही बहस चल रही है। कई लोग इस फिल्म के वक्त और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था। एक वर्ग का मानना था कि इस फिल्म को प्रोपेगेंडा के तहत बनाया गया है, वो भी ऐसे वक्त में जब देश अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अपराधों की नफरत की खबर आए दिन सामने आई थी। वहीं कई लोग ये भी मानना था कि फिल्म कश्मीरी पंडित के साथ 90 के दशक में हुई ज्यादती को दर्शाती है। फिल्म पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि वो लोग वापस आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो फिल्म बना रहे हैं इन लोगों की वापसी चाहते हैं। इस फिल्म में वह चाहते हैं कि लोग हमेशा बाहर रहें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उस समय कश्मीर छोड़कर जाने वाले सब मजहब के लोग शामिल हैं। इसमें सिख और मुस्लिम भाई बहन भी शामिल हैं। कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो अब तक वापसी नहीं आए हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही एक नई जानकारी और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए आप लोगों के सामने मैं फिर से प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। Ambassador, you saw the statement of the Israeli film director Nadav Lipid in Goa, and you wrote a very outspoken social media post about it. People in India have been very disturbed and angry. How do you respond to it, the statement? I enjoyed yesterday evening, most of the evening, very much in Goa because it was a very positive, demonstration of the wonderful relations between India and Israel. Minister Taku we had there was praising our cooperation. We had the Fauda people there, and everyone was very happy. I think that one private person with his own opinion shouldn't change anything here, and that's what I was trying to tell, that the relations are much stronger than this individual, another individual. Each one is entitled to his own opinion. My opinion is obviously different. I'm very happy in India. I think that the relations will continue regardless of this or another individual. And we will continue to celebrate our cooperation and our culture closeness and our unity rather than focusing on disturbing noises. वहाँ एक ज्यूरी के चेयरमैन ने बोला कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात वो है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया।
और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। आखिर ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के 4 साल पहले जब मैंने रिसर्च चालू किया था तब से इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। 700 लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज के बाद ये फिल्म बनी है। क्या वो 700 लोगों जिनके माँ बाप भाई बहनों को सरेआम काट दिया गया, गैंगरेप किया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या वो सब लोग प्रोपेगेंडा और अश्लील बातें कर रहे थे? जो पूरी तरह से एक हिंदू लैंड हुआ करता था, आज वहां हिंदू नहीं रहते हैं। उस लैंड में आज भी आपकी आंखों के सामने चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाता है। क्या ये प्रोपेगेंडा और अश्लील बात है? यासीन मलिक ने अपने टेरर के जुर्मों को कबूल करके आज वो जेल में सड़ रहा है। क्या ये प्रोपेगेंडा और अश्लील बात है? दोस्तों, ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन एक्सल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोगों ने जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया, जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो भारत में कोविड के वक्त जलती चिताओं को चंद डॉलरों में बेच रहे थे, और आज जब मैंने वैक्सीन वॉर को अनाउंस किया है तो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। पर मैं डरने वालों में से नहीं हूं। आपको जितने फतवे इशू करने हैं करिए, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा। जय हिंद।